दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी और बड़े उत्साह के साथ आपके बीच इस व्यक्ति और उसकी बेटी जिसका नाम है यफ्ता और जिसको इंग्लिश में कहते हैं जेफ्ता। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी बात आज हम इस व्यक्ति के जीवन से सीखेंगे जिसको कहते हैं सच्चा समर्पण उस सेविकाई के लिए जिसको इस व्यक्ति के जीवन में, इसकी बेटी के जीवन में हम देख सकते हैं। और इन दोनों से आज 21वीं सदी में आप और मैं उस बात को सीख सकते हैं कि कैसे खुद को हम मसीह के लिए एक सच्चा समर्पण दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के बाद हो सकता है 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, 100 साल, जब तक प्रभु नहीं आते तब तक, और सोशल प्लेटफॉर्म पे ही अगर वीडियोस उपलब्ध रहते हैं और ऐसी सुविधा आप लोगों को मिलती है या उन लोगों को जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है, तो ये मैसेज और ये वीडियो और ये शिक्षा और ये व्यक्ति का चरित्र उन लोगों को खूब प्रभाव करेगा या प्रभाव डालेगा। दोस्तों, इसके ऊपर जिस चर्च में मैं, मुंबई के चर्च में, एमएमबी चर्च में जहां मैं प्रीच करता हूं या सिखाता हूं, वहां विद पावर पॉइंट्स मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी प्रीच किया हूं। बट मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए और उन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली होगा जब मैं इसको और भी बारीकी से और बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी रोक टोक या बिना किसी डिस्टर्बेंस के आप लोगों के बीच में ये टॉपिक को अभी रखने जा रहा हूं। क्या आप तैयार हैं? जी हाँ, देश और विदेश जहां कहीं मेरी हिंदी भाषा और ये वीडियो आप लोगों तक जब पहुंच रहा है, मैं चाहता हूं कि बहुत ही प्रार्थना पूर्वक और बहुत ही गंभीरता से आप जो हैं इस वीडियो को और इस टीचिंग को या प्रीचिंग को या विषय को आप अपने जीवन में लेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत विषय के ऊपर। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आपके इस पोस्ट पे आप पढ़ सकते हैं कि जेफ्ता एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में देख सकते हैं लिखा है कि सच्चा समर्पण और बेटी का त्याग। एक ऐसी पुस्तक जिसको हम कह सकते हैं कि ओल्ड टेस्टमेंट में 7वें नंबर पर यह पुस्तक आती है और इसकी जो आयत है वो है 11वां आयत, 1 से लेके 40 तक। और बहुत ही, मैं समझता हूं कि 1 घंटे में या उससे भी कम समय में आपके बीच में मैं इस बात को रखने जा रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, लिखा है कि मेरा दावा है ये वीडियो आपको रुला देगा। जी हाँ, मैं समझता हूं कि जब आप इसको सीखेंगे या जब आप इसको सुनेंगे, परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपके जीवन में काम करेगा। मेरा परमेश्वर का आत्मा जो इस वक्त में यहाँ मौजूद है, जब मैं बात कर रहा हूँ और जब आप सुन रहे हैं, वो आपके साथ में, और मैं चाहता हूँ कि उसी पवित्र आत्मा की उपस्थिति में आप इन बातों को सीखें ना। लिखा है कि यफ्ता की बेटी का सच्चा समर्पण। जी हाँ, यफ्ता की बेटी का एक सच्चा समर्पण। डैनियल भाई, बात हो रही है यफ्ता की, बात हो रही है जेफ्ता की, तो बेटी बीच में कहाँ से आ गई? आइए सुनते हैं सबसे पहले कि ये व्यक्ति कौन है। इसी पुस्तक के 11वें अध्याय वचन 1 में लिखा है कि यफ्ता नाम गिलादी। जी हाँ दोस्तों, ये जो शब्द है ना गिलादी, ये उस क्षेत्र का नाम है। हालांकि इसकी जो पहचान है उस क्षेत्र से या उस देश से या उस इलाके से पड़ी जिसका नाम है गिलादी। और ये व्यक्ति जिसका नाम है यफ्ता, लिखा है कि वो बड़ा शूरवीर था। जब बाइबल कहती है और लेखक लिखते हैं कि वो बड़ा शूरवीर था, तो इसका मतलब है कि वो वाकई में बड़ा शूरवीर था। बट लिखा है नीचे, आप देख लीजिएगा, कि वह वेश्या का बेटा था। गिलादी से यफ्ता उत्पन्न हुआ, एक ऐसा पिता जिसकी पहचान गिलादी नाम से होती है, एक ऐसा बेटा जिसका नाम है यफ्ता, उसकी भी पहचान गिलादी क्षेत्र से होती है। लेकिन बीच में एक ऐसी औरत जिसका जिक्र एक वेश्या के रूप में किया गया है। दोस्तों, यह लड़का जिसका नाम है यफ्ता, इसकी जो आइडेंटिटी है, शुरू से जब से इसने होश संभाला होगा तब से ठीक नहीं था। और जिसके चलते इसके साथ में हुआ यह है कि इसके खुद के लोग, अभी मैं रखूंगा, इसके खुद के लोग, इसके खुद के घर के परिवार के लोग, इसके खुद के भाई बहन जो दूसरी माँ से पैदा हुए, इसको बहुत सारे तरीकों से इसको हमेशा नीचे गिराना, इसको हमेशा आलोचना करना
कि तू गलत है, तू गलत है, तू गलत औरत से पैदा हुआ। ऐसी बहुत सारी बातों से आलोचना किया गया, लेकिन परमेश्वर जो ऊपर बैठा है इस व्यक्ति को देख रहा है, और साथ ही साथ इस व्यक्ति में एक अच्छी खूबी या एक अच्छी बात यह है कि यह शूरवीर था, यह एक योद्धा था, और जिसके चलते पूरा का पूरा इज़राइल इस बात को जानता था। आज जब मैं बात कर रहा हूं तो एक उदाहरण आपके बीच में रखना चाहता हूं। दोस्तों, ये जो घड़ी है ना, इसको जिस किसी ने भी बनाया होगा उसका मकसद ये था कि मैं इसको बनाऊंगा और भेज दूंगा और मैं हट जाऊंगा। फिर उसके बाद वो जाने जिसने घड़ी खरीदी है, वो जाने जिसने इसको पहना है, लेकिन जिसने इसको बनाया वो उसके जीवन में या उसके आसपास में कहीं नहीं होता। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिसने हमको बनाया, जैसे उसने इस घड़ी को बनाया, परमेश्वर ने आपको और मुझको बनाया, बनाने के बाद उसने हमको छोड़ नहीं दिया। एक सच्ची बात यह है कि परमेश्वर सदैव आपके और मेरे साथ रहता है। दोस्तों, आप जब इस बात को समझ रहे हैं तो मैं चाहता हूं कि जैसे यफ्ता के जीवन में परमेश्वर था, एक वेश्या का बेटी की पहचान के रूप में उसकी आलोचना हो रही है। मैं वचन को रखूंगा, ये देख लीजिए। वचन 2 क्या कहता है? लिखा है कि गिलादी की स्त्री के भी। इसका मतलब यह हुआ कि इसकी एक ऐसी पत्नी थी या एक ऐसी औरत थी जिसको कहते हैं वेश्या, और इसकी एक लीगल वाइफ थी जो कि इजरायली थी, और उससे उसके बेटे उत्पन्न हुए। तो इसका मतलब यह हुआ कि गिलादी के जो यफ्ता का पिता है उसकी 2 पत्नियां हैं, एक है लीगल वाइफ और दूसरी है इलीगल वाइफ। यफ्ता किसका बेटा है? इलीगल। लिखा है कि जब वे बड़े हो गए, इसका मतलब यह हुआ कि जब संपत्ति बांटने की बात आई, जब हिस्से बांटने की बात आई, और जब साथ में यह कहने की बात आई कि इसके पिता का नाम इसको भी मिलेगा, तो लिखा है कि जब वे बड़े हो गए तब यफ्ता को यह कहकर निकाल दिया गया कि तू तो पराई स्त्री का बेटा है। ये देख लीजिए, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में तेरा कोई भाग नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि यफ्ता घर से निकाल दिया गया ना। दोस्तों, जब ये सब कुछ इसके साथ हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आंख यफ्ता पर लगी हुई है, और एक बहुत ही अद्भुत योजना के तहत, एक बहुत ही अद्भुत प्लान के तहत परमेश्वर फिर से यफ्ता को इस क्षेत्र में, इस इज़राइल में और इनके बीच में फिर से लाता। लेकिन उसके पहले वचन 3 को पढ़ते हैं। लिखा है कि तब यफ्ता अपने भाइयों के पास से भागकर तौब देश में रहने लगा। एक देश है जिसका नाम है तौब, और यफ्ता के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे ना। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब आपको बता दूं कि यफ्ता के साथ में क्या क्या हो चुका है। यफ्ता एक वेश्या का बेटा है। यफ्ता अपने घर से निकाला गया है। यफ्ता, उसके भाइयों ने उसको भला बुरा कहा है, उसके बावजूद यफ्ता जब चला जाता है तो लुच्चे लोगों के साथ में, इसका मतलब ये हुआ कि गलत लोगों के साथ में उसकी संगति होती है। उसके बावजूद यफ्ता का जीवन नहीं बिगड़ता, यफ्ता का लाइफ नहीं बिगड़ता। ऐसा हो सकता था कि ये खुद को कह सकता था कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं कैसे परमेश्वर के पीछे चलूं। हो सकता है कि यही जीवन, ऐसी बातें इस वक्त में आपके साथ में हो रही होगी। मेरा चर्च मुझे नहीं पूछता, मेरा पास्टर मुझे नहीं पूछता, मेरे घर के लोगों ने मेरी बदनामी की है, अब मैं परमेश्वर को त्याग दूंगा, या फिर मैं नशा करने लगूंगा, या फिर गलत लोगों में चला जाऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि यफ्ता से सीखिए कि उसके घर से निकाल दिया गया, उसका नाम खराब कर दिया गया, लुच्चे मनुष्य उसके साथ में संगति में आ गए, उसके बावजूद इसका जीवन परमेश्वर के साथ मजबूती में। कैसे? मैं प्रूफ करूंगा। लिखा है वचन 4 में कि कुछ दिनों के बाद, याद रखो, कुछ ही दिनों के बाद अम्मोनी इज़राइल से लड़ने लगे, और जब अम्मोनी इज़राइल से लड़ रहे थे या लड़ते थे, तब गिलाद के वृद्ध लोग, बुजुर्ग लोग, या जिसको हम लोग कहते हैं सरपंच टाइप के लोग, या फिर उस वक्त के जो लीडर्स होते थे, जो विद्वान होते थे, उन्होंने इस बात को समझा, और लिखा है कि यफ्ता को तौब देश से लाने को गए। दोस्तों, अब क्या हो रहा है? ये हो रहा है कि यफ्ता घर से निकल जाता है, लेकिन परमेश्वर की आंख उसके ऊपर है। यफ्ता का नाम खराब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर की आंख उसके ऊपर है। यफ्ता गलत लोगों के साथ में है, लेकिन परमेश्वर की आंख उसके ऊपर है। लेकिन कुछ ही दिनों के बीतने पर ही परमेश्वर यफ्ता के लिए खड़ा हो जाता है। मैं फिर कहूंगा, आपको सब निकाल दिए,
आपको कोई साथ नहीं दे रहा, याद रखो परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा ना। लिखा है कि जब अमोनी युद्ध के लिए आ गए तो वृद्ध लोगों को एक बात समझ में आ गई, और वो बात ये थी कि इस लड़ाई में अगर हमको कोई विजय दे सकता है तो वो सिर्फ ये लड़का है जो अभी निकाला गया है। अगर हमको कोई जीत दे सकता है तो ये लड़का है जो अभी घर से निकाला गया है। इसकी माँ वेश्या हुआ तो क्या हुआ, लेकिन इसके पास में एक ऐसी चीज है जिसको कहते हैं युद्ध करना, जिसको कहते हैं कि युद्ध में जिता देना। ऐसी कला थी, ऐसे वेपन चला सकता था, तलवार भाला पता नहीं क्या क्या, और जिसके चलते मैं समझता हूं कि इस घटना को सिवाय उस परमेश्वर के दूसरा कोई नहीं कर सकता। परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए, उसको सबक देने के लिए या अकल देने के लिए उनके घर के लोगों को एक ऐसी योजना बनाई कि अमोनी इनके विरोध हो गए। और जब यह सब कुछ हुआ, लिखा है कुछ ही दिनों में, देख लीजिए कुछ ही दिनों में, और सबको पता चल गया कि अगर इसमें कोई विजय दिला सकता है तो वो है यफ्ता। मैं वापस कहता हूं, आपको सब साथ छोड़े सही होगा, या हो सकता है आपका कोई साथ ना दे, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन परमेश्वर आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर वो एक चीज आप में है तब वो कौन सी है मैं रखूंगा, लेकिन उसके पहले वचन 6 को पढ़ते हैं। लिखा है कि यफ्ता से कहा चलकर हमारा प्रधान हो जा, कि हम अमोनियों से लड़ सके। इसका मतलब यह है कि अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। अब तक क्या था, वेश्या का बेटा है, तेरी कोई अधिकार नहीं है, तू घर पर नहीं रह सकता, हमारे साथ तेरा नाम नहीं गिना जाएगा, हमारे पिता का नाम तुझे नहीं मिलेगा। परमेश्वर एक ऐसा खेल खेलता है कि यफ्ता को ना केवल घर पे वापस लाता है, लेकिन बड़ी इज्जत से उसको उस क्षेत्र का, पूरे इज़राइल का मुखिया, प्रधान, अगुवा नियुक्त कर देता है। अब दोस्तों इसके पीछे ऐसा क्यों, मैं वापस याद दिला दूं। वेश्या का बेटा घर से निकाला गया, लुच्छे लोगों के साथ में घूम रहा है, निराश हो सकता था, हताश हो सकता था, परमेश्वर की शिकायत कर सकता था, खुद को दुखी कर कर संसारिक जीवन जी सकता था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर एक अच्छी बात थी, ये वाली नीति वचन, उसका 16 का 7। आइए देखते क्या लिखा है। लिखा है जब किसी का चाल चलन, इसका मतलब है कि यफ्ता का चाल चलन यहोवा को भा गया। लिखा है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। इसके शत्रु कौन है? इसके घर के लोग। इसके शत्रु कौन है? उसके खुद के भाई बहन। इसका शत्रु कौन है? उसके आसपास के लोग, पड़ोसी। लेकिन जब परमेश्वर ने यफ्ता को देखा लुच्चों के साथ में, फिर भी मुझे नहीं छोड़ा, गलत इल्जाम इस पर आया तो भी नहीं छोड़ा, इसके साथ में सब कुछ उल्टा हो रहा है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, लेकिन इसने मुझे नहीं छोड़ा। और ये बात परमेश्वर कहता है कि मुझे अच्छी लगी। दोस्तों आज आपके साथ क्या हो रहा है? आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ में यही होता होगा ना, आपके ऑफिस में, आपके घर पर, आपके पड़ोसियों में, आपके गाँव में, रिश्तेदारों में, और आपके खुद के जो लोग हैं, ब्लड रिलेशंस, उनके साथ में पति के पत्नी के, पत्नी का पति का, बच्चे का माँ बाप का, माँ बाप का बच्चे का, भाई का बहन का, बहन का भाई का। ये सब कुछ के बावजूद परमेश्वर अपेक्षा करता है, तुम अनिल हो, सुनील हो, राकेश हो, मुकेश हो, अनीता हो, सुनीता हो, तुम जो भी हो, परमेश्वर कहता है कि अगर तू मेरे साथ ठीक रहेगा, मैं तेरे शत्रुओं का तेरा दोस्त बना दूंगा। हाँ दोस्तों, जब ये सब कुछ हो गया, वचन 7 आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि यफ्ता ने गिलाद के वृद्ध लोगों से कहा, क्या तुमने मुझसे बैर करके मुझे मेरे पिता के घर से निकाल ना दिया था? फिर अब संकट में पड़कर मेरे पास क्यों आए हो? इसका मतलब यह है कि, ध्यान से सुनिएगा, यफ्ता जब ये बात को सुनता है तो इसका मतलब यह हुआ कि यफ्ता को पता चल गया कि अगर ये मुझसे मदद मांगने आए तो ऊपर बैठा परमेश्वर मेरे लिए रास्ता खोल रहा है। इसकी मालूमात कहाँ होती है? आगे पढ़ते वचन 8 में, गिलाद के वृद्ध लोगों ने यफ्ता से कहा, इसी कारण या इस कारण हम अब तेरे और फिरें कि तू हमारे संग चलकर अम्मोनियों से लड़े। यही तो वजह है। और यफ्ता समझ चुका था कि ऊपर बैठा परमेश्वर मेरे लिए स्क्रिप्ट लिख रहा है। ऊपर बैठा परमेश्वर जो सबका डायरेक्टर है, जो सबकी कहानियां लिखता है, जो सबकी जिंदगी लिखता है। आपको लगता होगा कि वो आपको भूल गया, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है वो आपको त्याग चुका, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपके साथ है, जैसे इस व्यक्ति के साथ में। लिखा है कि तब तू हमारी ओर से गिलाद के सब निवासियों का प्रधान ठहरेगा।
किसने कहा? वृद्ध लोगों ने कहा, इस्राएलियों ने कहा। यप्ता वचन 9 में क्या कहता है? गिलाद के वृद्ध लोगों से पूछा, यदि तुम मुझे अम्मोनियों से लड़ने को फिर मेरे घर ले चलो और यहोवा उन्हें मेरे हाथ कर दे, तो क्या मैं तुम्हारा प्रधान ठहरूंगा? ये क्वेश्चन है। उसने बोला, यस, ऐसा अगर मैं करता हूं, आप लोगों के साथ में आता हूं, तो क्या यह पॉसिबल है? आइए सुनते उसने क्या कहा। गिलाद के वृद्ध लोगों ने यप्ता से कहा, निश्चय हम तेरी इस बात को अनुसार करेंगे। और हम दोनों के बीच में विटनेस कौन है? वृद्ध लोगों के बीच और यप्ता के बीच में विटनेस कौन है? हु इज द विटनेस? गवाह कौन है? लिखा है कि यहोवा हमारे और तेरे बीच में इन वचनों का सुनने वाला है। यूड हे वाव हे, अदोनाई हमारे बीच में गवाह है, विटनेस है। और हम इस बात को तुझे यकीन दिलाते हैं कि अगर तूने हमको उनसे दिला दी, विजय दिला दी, हम तुझे प्रधान ठहरा देंगे। वचन 11, तब यप्ता गिलाद के वृद्ध लोगों के संग चला, लोगों ने उसको अपने ऊपर मुखिया और प्रधान ठहराया। जैसे ही यप्ता को पता चल गया, अब मैं अपने घर लौट आया हूं और एक बड़ा संकट मेरे घर के ऊपर है, एक बड़ा संकट मेरे देश के ऊपर है, यानी इजराइल के ऊपर है। उसने सिपाहियों को नहीं कहा कि अपनी अपनी तलवारें ठीक कर लो, ना। उसने खुद के कपड़े तैयार नहीं किए सैनिक वाले, ना। उसने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया? लिखा है कि यफ्ता ने अपनी सब बातें मिस्पा में यहोवा के सम्मुख कह सुनाई। यहोवा को उसने पहला स्थान दिया। यहोवा परमेश्वर यूड हे वाव हे को उसने प्रथम स्थान दिया। उसने कहा कि ओके, मैं समझ चुका हूं कि ये तेरी है ना, मेरे जीवन के लिए ये योजना है, मैं खुद को समर्पित कर देता हूं। और ये सारी बातें उसने कहा कि परमेश्वर, मैं चाहता हूं कि आप ये बात को मेरे लिए तय करें और मुझे इन बातों पर विजय दिलाए ना। दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था, तब पद 12 से 28 तक, वचन 12 से फ्रॉम वर्स 12 टू 28 तक में अम्मोनियों को दूत भेजकर समझाता है, लेकिन उन्होंने उसकी नहीं सुनी। इसका मतलब यह हुआ कि यफ्ता पहले उनको समझाने का एक मौका देता है कि देखो, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को समझ लो अम्मोनियों कि मैं आ गया हूं, अब मैं एक्शन में आ चुका हूं। अब मुझे एक ऐसी चीज मिली है जिसको कहते हैं इजरायलियों की सेवा करना। और मैं आपको अभी से बता दूं, इसके अगले ही लाइन में, यानी कि अगले ही चैप्टर में, चैप्टर 12 में, यफ्ता 6 साल इजरायलियों की सेवा करता है, या फिर न्याय करता है, या फिर सेवा के पद में नियुक्त किया जाता है 6 साल। तब ये इनकी नहीं सुनते। लिखा है वचन 29 में, तब यहोवा का आत्मा यफ्ता में समा गया और वो गिलाद और मनशे से होकर गिलाद के मिस्पा में आया और गिलाद के मिस्पा से होकर अम्मोनियों की ओर चला। इसको कहते हैं कि यफ्ता ने कहा, ठीक है, मैं एक अच्छा आदमी हूं, मैं बदले की भावना को नहीं रखता और मैं चाहता हूं कि मैं तुम लोगों को एक मौका दूं, लेकिन तुम लोगों ने इस बात को नहीं समझा। आप जिसके चलते मैं आना चाहता हूं, तुमसे युद्ध करूंगा। और जैसे ही उसने ये तय किया, परमेश्वर का आत्मा यफ्ता पर आता है। इसका मतलब ये हुआ, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत ये कार्य हो रहा है। और यफ्ता इस बात को समझ चुका था कि परमेश्वर का हाथ मेरे ऊपर है। अब जब सब कुछ सेट हो गया, इसके पहले कि यफ्ता अम्मोनियों पर तलवार चलाए, अम्मोनियों पर तीर चलाए, भाला चलाए या युद्ध कर दे, उसके पहले यफ्ता ने कुछ किया। आइए वचन 30 को पढ़ते हैं। और यहां से इस टीचिंग, प्रीचिंग का या इस संदेश का डीप या फिर मुख्य भाग आ चुका है। लिखा है कि यफ्ता ने यह कहकर यहोवा की मन्नत मांगी। वोड वाव, एक मन्नत मांगी, एक वाव मांगी उसने। वो क्या है? आइए सुनते हैं। लिखा है कि यदि तू निसंदेह अम्मोनियों को मेरे हाथ में कर दे, 31, तब मैं कुशल के साथ अम्मोनियों से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए, मतलब मुझे पहला मिलने के लिए, मुझे ग्रीट करने के लिए, मुझसे हेलो हाय करने के लिए मेरे घर के द्वार से निकले, वह यहोवा का, वो यहोवा का ठहरेगा। कैसे ठहरेगा? लिखा है कि मैं
उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। ये रही लड़की उसकी। और ऐसा कुछ उसने कहा कि मैं खुद को ये वादा करता हूं परमेश्वर कि मैं अपने घर से जो भी पहला निकलेगा वो आपके लिए होम बलि, जिसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। मैंने इसको हिब्रू में पढ़ा हूं, मैंने इसको हिब्रू में स्टडी किया हूं कि हिब्रू शब्द क्या कहता है होम बलि का। तो जो उसका अनुवाद मुझे मिला वो ये था कि वाकई पूरी तरह से जला देना, जिसको कहते हैं बर्न्ट ऑफरिंग। मैं रखूंगा आगे ना दोस्तों। जैसे ही इसने कहा मैं मन्नत मानता हूं, मैं वाव करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे घर से जो भी निकलेगा वो आपका। लेकिन इस व्यक्ति ने यह कल्पना तक नहीं की थी कि इसकी लड़की बाहर आएगी। दोस्तों अब यहां से शुरू होता है एक सच्चा समर्पण सेवा के लिए, एक सच्चा समर्पण परमेश्वर के लिए, एक सच्चा समर्पण एक सेवक का, पिता का और एक बेटी का। तो जिसके चलते दोस्तों लिखा है सबोपदेशक 5:4 में, और उसी को जो इसका लेखक है सबोपदेशक का व्यवस्था विवरण 23 का 21 से 23 में इसी बात को लिखा गया, जिसको आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। लिखा है कि जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। तो जिसके चलते दोस्तों यहां पे यफ्ता कहता है मेरे घर से जो भी चीज पहले बाहर निकलेगी वो आपकी है। और जब इसको पता चलता है कि ये लड़की बाहर निकली है, जो कि मैं आगे रखूंगा दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप ये लाइन को पढ़ लीजिएगा। लेविटिक्स चैप्टर 27 में उस वक्त में मूसा के द्वारा एक ऐसी प्रथा थी कि अगर आपने वाव मांगा है या मन्नत मांगी है तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं कुछ कीमत चुकाकर। अब प्रश्न उठता है क्या इसको नहीं पता था? ऑफ कोर्स पता था। अब मैं प्रूफ करूंगा कि कैसे। तो होम बलि यफ्ता की बेटी का सच्चा समर्पण आपके बीच में आ रहा है। 32 वर्ष क्या कहता है देखिएगा। लिखा है कि तब यफ्ता अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, यहोवा ने उनको उनके हाथ में कर दिया। 33 वह अरोहेर से लेकर मिन्नत तक जो 20 नगर हैं, वरना अमा अबलेक रामीन तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया। अमोनी इजरायलियों से हार गए। अब दोस्तों जब सब कुछ जीत चुके, कम से कम 20 नगर जब जीत चुके, सब कुछ जब जीत चुके, आपको पता है यहां पे क्या हो रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो जीत चुका है, जब वो घर से, माफ करना, जब युद्ध से घर की तरफ जा रहा है तो उसकी आंखें कहां होंगी? सोच के देखिए। उसकी आंखें होंगी दरवाजे पर, उसके खुद के घर के दरवाजे पर, और उसके दिमाग में एक ही चल रहा होगा कि घर के दरवाजे से मुर्गी निकलती, मुर्गी का बच्चा निकलता है, गाय निकलता है, बछड़ा निकलता है, कौन सा जानवर निकलता है, दास निकलता है, दासी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी निकलेगा वो परमेश्वर को होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। लेकिन इसने कल्पना नहीं किया था कि इसकी बेटी बाहर आ जाएगी। लिखा है कि जब यफ्ता मिस्पा को अपने घर आया तब उसकी बेटी डफ बजाती नाचती हुई उसके भेंट करने के लिए आई। अब दोस्तों यहाँ पे सीन क्या है? इमेजिनेशन में चले जाइए, काल्पनिक दुनिया में चले जाइए, कल्पना करना शुरू करिए कि इस तरफ से बाप आ रहा है और इस तरफ से बेटी बाप की जो जीत है उसकी आवाज़ सुन रही है। और बेटी ने सबसे कहा कि घर के दरवाजे से पहले पिता को मिलने कोई नहीं जाएगा, सिर्फ मैं जाऊंगी। माय गुडनेस। और साथ ही साथ आपको यह बताता चलो कि वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था ना कोई बेटी थी। शी वॉज द ओनली डॉटर, एकमात्र अकेली बेटी। और यही वजह है, मैं समझता हूं, कि बेटी को बाप का इंतजार था। कितने दिन हो गए, 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं पता, लेकिन पिताजी जब भी आएंगे मैं ही जाऊंगी और उसके खुशी में मैं शामिल होंगी, मैं नाचती गाती हुई उससे भेंट करूंगी। देख लीजिए
जैसे ही यफ्ता को पता चलता है, लिखा है कि उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, मेरी कमर तोड़ दी। मैं युद्ध से जीत कर आ रहा था, मैं बड़ा खुश था, पूरा इजराइल खुश है, चारों तरफ मिठाइयाँ बट रही हैं, चारों तरफ नाच गाना ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लेकिन मेरी आंखें तेरे दरवाजे पर थी, मेरे घर के दरवाजे पे, और मैं देखता हूं कि तू बाहर आ गई और तूने मेरी कमर तोड़ दी। अब इसको पढ़िएगा दोस्तों, ये है इसका समर्पण। लिखा है, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है, उसे टाल नहीं सकता। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, यहां टाल सकता था, इस वचन के हिसाब से यहां टाल सकता था, लेकिन उसने नहीं टाला। इसको कहते हैं कि अपना शब्द देना, परमेश्वर के लिए एक त्याग का जीवन जीना, परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस का जीवन जीना, जिसको मैं रखूंगा कि यीशु ने भी यही कहा है। आज बहुत सारे पास्टर्स, सेवक, जो खास करके गांव में सेवा करते हैं, मैं आप लोगों से बातें करूंगा, और वो सभी प्रभु के एवेंजलिस्ट, मैं आज आपसे बात करूंगा खास करके उन लोगों से जो खरी शिक्षा में, अन्य भाषा वालों को तो मैं वैसी गिनती में नहीं गिनता, अन्य भाषा, दशमांश, उठा पटक, नीचे गिराना, पेट के सेवक, मैं उनको तो गिनती में नहीं करता कि वो सेवक है, पास्टर है, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं उन सब की गिनती करता हूं जो ये सबको नकारते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने क्यों गिव अप कर दिया? आप इतनी जल्दी क्यों हार गए? आपका जीवन सुस्त क्यों पड़ गया? इसको देखिए, जबकि ये टाल सकता था, पैसे देकर, कीमत चुकाकर, नहीं टाला। इसने कहा मैं नहीं टाल सकता। बेटी क्या कहती है, आइए सुनिए, वचन 36 में, वचन 36 में लिखा है कि उसने उससे कहा, अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकलती है या निकली है, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अमोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया। इसका मतलब है इसका मतलब है कि जितना बाप आत्मिक है, उतनी ही बेटी आत्मिक है। जितना बाप परमेश्वर को प्यार करता है, उतना ही बेटी भी परमेश्वर को प्यार करती है। इसलिए लिखा है कि पिता का समर्पण, बेटी का समर्पण। क्या ऐसा परिवार, क्या ऐसा घर आपका है? और अभी जो मुझे सुन रहे हैं, क्या आपका पूरा परिवार परमेश्वर की सेविकाई के लिए समर्पित है? माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, भाई बहन और चर्च के लोग और चर्च के पास्टर, क्या आप समर्पित हैं? आज इसको हम सीख सकते हैं, जिसके चलते जैसे उसको पता चला कि मेरे पिता ने एक कमिटमेंट कर दिया, एक समर्पण कर दिया है, जिसको कहते हैं मन्नत मान लिए, बेटी कहती है आप बिल्कुल वैसे ही करिए। ताज्जुब की बात है, लड़की की उम्र क्या होगी, 16, 17, 18 नहीं पता, लेकिन लिखा है कि लड़की बहुत छोटी थी, इतनी थी कि कुंवारीपन पे आ चुकी थी, जिसको कहते टीनेज ना। दोस्तों, इस लड़की ने अपने पिता से कहा कि ठीक है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है कि 2 महीने का मातम मेरे कुंवारेपन पर मैं मनाना चाहती हूं। वचन 37 क्या कहता है, देखिए, लिखा है कि उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपने सहेलियों सहित जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। 38 उसने कहा, जा अपने उसने उसे 2 महीने की छुट्टी दी, इसलिए वह अपनी सहेलियों सहित चली गई और पहाड़ों पर कुंवारीपन पर रोती रही ना। दोस्तों, लिखा है कि लड़की ने अपने पिता से कहा कि मुझे 2 महीने का टाइम दीजिए। दोस्तों, इसको कहते हैं कि 2 महीने में आदमी बदल सकता था, लड़की बदल सकती थी, या तो लड़की बदल सकती थी या तो इसको बदलाया जा सकता था। इसकी साथ में सहेलियां थी जो इसकी बेस्ट फ्रेंड्स थी या बहुत ही नज़दीक मित्र। और आपको पता है, जो नज़दीकी मित्र होते हैं, आप उनकी बातों में जल्दी आते हैं। पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लड़कियों ने, दोस्त सहेलियों ने इसको कहा होगा, ये कैसा समर्पण है तुम्हारे पिता का, तुमको तो नहीं पूछा था। अब तुम कैसे उसको कह सकती हो कि तुमने जो वादा पूरा जो कमिटमेंट किया वो कर दो? तुम अपने पिता से बात करो। और साथ ही साथ एक ऐसी प्रथा है जिसको कैंसिल किया जा सकता है।
जानते हो, क्योंकि लड़की मजबूत थी, उसका विश्वास परमेश्वर में मजबूत था। उसने कहा बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे पिता को उस परमेश्वर ने इसी शर्त पे विजय दी है, एक ऐसी विजय जो मेरा पिता चाहता था। मेरे पिता के नाम को खराब किया गया, मेरे पिता को वेश्या का बेटा कहा गया, मेरे पिता की आलोचना की गई, और ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र जो परमेश्वर का है, उससे बेदखल कैसे पॉसिबल? आगे का जो जनरेशन है वो हमको क्या कहेगा कि देखो वेश्या का बेटा था, निकाल दिया गया। लेकिन क्योंकि मेरे पिता को उस परमेश्वर ने एक मौका दिया है युद्ध जीतने का, फिर से प्रधान बनने का, 6 साल सेवा करने का, मैं उसको कैसे कैंसिल कर दूं? जब परमेश्वर ने कैंसिल नहीं किया तो मैं कैसे कैंसिल कर दूं? जब परमेश्वर ने उसका साथ दिया तो यह तो जायज है कि मेरे पिता और मेरा फर्ज बनता है कि मैं परमेश्वर का साथ दूं। और फिर हम किसके लिए जी रहे हैं? और मैं अगर मरूंगी तो किसके लिए मरूंगी? जिसको पौलुस कहता है जीना मरना लाभ, मैं रखूंगा आगे। वाह, क्या ऐसा फेथ, क्या ऐसी सोच, क्या ऐसी विचारधारणा आपकी है आज? मैं बिल्कुल सीधे पूछूंगा उन इंडिपेंडेंट पास्टरों से जो सही सिखाते हैं, उन लोगों से, क्या आपका समर्पण ऐसा है आज? ऑनलाइन प्रीचर्स, यहां तक कि मसीह मंथन के पास्टर से, लीडर से, ऑनलाइन प्रीचर से, उन सब से बात करूंगा जो खरी शिक्षाओं से जुड़े। आपका समर्पण कहां है आज? आपका समर्पण कितना है आज? आपका, आपकी वाइफ का, अगर आपके बच्चे, उनका, बच्चों के माँ बाप के प्रति, आप लोगों का पूरा परिवार, यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवा करेंगे। ऐसी सोच और ऐसी बात आज आप लोगों में है? अगर है तो आपको मैं सैल्यूट करता हूं, अगर नहीं है तो दिक्कत है ना। दोस्तों, लिखा है कि लड़की 2 महीने के बीतने पर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2 महीने के बीतने पर, 2 महीने तक विश्वास योग्य रही, 2 महीने तक अपनी बातों पे अटल रही। बाप के पास 2 महीने के बाद जाऊंगी मतलब जाऊंगी, लिखा है अपने पिता के पास लौट आई। क्या बात है! यह बात साबित करती है कि वो नहीं बदली। यह बात साबित करती है कि उसकी सहेलियों ने उसको नहीं बदला। यह बात साबित करती है कि सहेलियों ने भी बिल्कुल उसका साथ दिया कि जिस परमेश्वर के लिए तू मरने जा रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जिस परमेश्वर के लिए तू खुद को होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग करके देने जा रही है, क्या बड़ी बात है। ऐसा मौका सबको नहीं मिलता। ऐसी बातों से उसको उत्साहित किया गया। उसने उसके विषय में अपनी मानी, अपनी हुई, इसको फिर से पढ़ते, उसने उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। किसने? उसने। ये उसने कौन है? उसके पिता ने। कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इजरायलियों में यह रीति चली कि इजरायली स्त्रियां प्रतिवर्ष यप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन जाया करती थी। जी हाँ, 4 दिन जाया करती थी। अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ समझें। अब जब ये 2 महीने तक उस पहाड़ों पर घूमती होगी, वो पहाड़ों में से चीख की आवाज, रोने की आवाज पूरे इजरायलियों में गूंजती होगी। वो सहेलियों की रोने की आवाज पूरे इजरायलियों में घूमती होगी, और जिसके चलते पूरी इजरायलियों की जितनी औरतें हैं, क्या सीखा होगा कि एक ऐसी लड़की जिसने समर्पण कर दिया खुद को परमेश्वर के लिए। दोस्तों, परमेश्वर के लिए कुछ करने का मौका केवल जीवन में एक बार मिलता है, एक बार मिलता है। इसका मतलब क्या है? इसको देख लीजिएगा। इस प्लैनेट पर सेवा का मौका आपको आपके अनंत काल के जीवन में एक बार ही मिलेगा। मैं इसको थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाहूंगा। आप पैदा होते हैं, आप होश में आते हैं, आप जवानी बचपना जीते हैं, आप एक परिपक्वता में आते हैं, बुजुर्ग होते हैं, मर जाते हैं। जानते हो, इस बाइबल के मुताबिक इस पृथ्वी पर, इस प्लैनेट पे आप वापस फिर कभी नहीं आओगे। जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने, बिल्कुल वापस नहीं आओगे। यह आपका अंतिम और अंतिम एक ऐसा जीवन का हिस्सा है
कि फिर से वापस आप पैदा नहीं होंगे। कौन क्या मानता है वो बकवास की बातें, पुनर्जन्म अलाना फलाना, बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती और ना ही ये सच। तो जिसके चलते, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर ऐसा है कि आपके लाइफ में आपको वापस कभी मौका नहीं मिलेगा, यह आपका एकमात्र चांस है, आप इसको कैसे जियोगे? आप इसको कैसे जियोगे? डॉक्टर बनते हैं गलत नहीं है, साइंटिस्ट बनते हैं गलत नहीं है, आप दुनिया में कई तरीके के नौकरियां, आप पता नहीं क्या क्या बनते हैं, विद्वान बनते हैं, अमीर बनते हैं, ठीक है। लेकिन जब आपको पता चलता है कि एक सृष्टिकर्ता के लिए मुझको सेवा करने का मौका मिला है, उस मौके को दोनों हाथ से पकड़ लीजिए। इस पृथ्वी पे परमेश्वर स्वर्गदूतों को क्या कहता है पता है? ये पवन है, हवा, विंड। लेकिन सेवकों को कहता है कि धधकती आग, धधकती आग। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कहता है कि तुम लोग जो मेरी सेवा करते हो विशेष हो, तुम लोगों का जीवन विशेष है, तुम लोगों की बातें विशेष हैं, एक ऊंचा दर्जा दिया है। दोस्तों, जब मैं यफ्ता को स्टडी कर रहा था तो मैंने सोचा कि यफ्ता का जीवन और उसकी बातें क्या न्यू टेस्टमेंट में है। मैं ताज्जुब हो गया कि अगर लेखक इसका पौलुस है, इब्रानियों की किताब उसका 11 का चैप्टर 11 का, जहां बहुत सारे ऐसे नायकों का जिक्र है जो विश्वास में और सेवा में बुलंद थे, हीरोज ऑफ फेथ जिसको कहते हैं, ये आदमी का जिक्र है, देख लीजिए। लिखा है कि अब मैं क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का, समय नहीं रहा कि बाराक का, सैमसन का, यफ्ता। इसका मतलब क्या है? यफ्ता को सब जानते थे, यफ्ता की बेटी को सब जानते थे। दूसरे शब्दों में ये ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर की सेविकाई के लिए समर्पित कर दिया। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि अब ये जो स्लाइड आएगा ना, आप उसको देखिएगा फिर समझिएगा। इन हेवन एक ही टॉपिक टॉप पर होगा। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। हम जब सब के सब स्वर्ग में जाएंगे ना, इस पृथ्वी पर अपना अपना डेरा खत्म करेंगे, पौलुस होगा, पतरस होगा, ओल्ड टेस्टमेंट के जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सब होंगे। इन सब की जब मीटिंग हो रही होगी, इन सब की जब कभी बैठक हो रही होगी, इन सब का जब गेट टुगेदर हो रहा होगा, उसमें आप होंगे। 21वीं सदी के पहली सदी के हम वो सब सेवक होंगे। तो एक ही टॉपिक टॉप पर होगा कि किसने कितनी सेवा की, किसने कितनी सेवा की। वाह! इस बात को रखते हुए मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड आप पहले देख लो। उस मनुष्य की दशा, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दशा, ये व्यक्ति कौन है? पहला फोटो देख लीजिएगा। फोटो से आप लगभग पता लगा लिए होंगे कि किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, मत्ती 25 का 14 से पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय दासों को भुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी सेवा, अपनी सेवा, कॉन्टेक्स्ट में सेवा। मैंने सीधा 15 पढ़ने जा रहा हूं। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2, तीसरे को 1, अर्थात एक एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, तब परदेश चला गया। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने जिसकी दशा की बात हो रही है, यानी कि वो परमेश्वर यीशु है। यीशु कहता है कि डैनियल, मैंने तेरी ताकत के अनुसार तुझे सेवा दी है, मिनिस्ट्री दी है, और मैं देखना चाहता हूं कि तू कैसी सेवा करेगा। जानते हो इसका कहानी का अंत क्या हुआ? जिसको 5 मिले थे ना, उसने 5 कमाए। जिसको 2 मिले थे उसने और 2 कमाए। लेकिन जिसको 1 मिला था ना, उसने कुछ नहीं कमाया। और उसका अंत क्या है आप जानते हैं? इस निकम्मे दास को बांधो और उस अनंत काल के आग में फेंक दो। दूसरे शब्दों में, ऐसा क्या था, ऐसी क्या बात हो गई कि ये 2 कर पाए और वो नहीं कर पाया? इसको कहते हैं कि उस व्यक्ति ने, जो तीसरा जिसको 1 मिला, उसने जो उसको मिला उसकी कीमत नहीं जानी। वाह! वापस बोल दूं, जो उसको मिला ना सिक्का,
वो परमेश्वर का राज्य का सेवा, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी, उसने उसकी कीमत नहीं जानी, लेकिन बाकी दो ने जानी। मैं फिर पूछना चाहता हूं सब सेवकों से, क्या जो सेवा आपको मिली है, क्या आप उसकी कीमत जानते हैं? ऑनलाइन प्रीचर्स, फेसबुक प्रीचर्स, टीवी यूट्यूब प्रीचर्स, फिजिकल वर्चुअल, आप छोटी बड़ी जो भी सेवा करते हैं, आपने उसकी कीमत जानी है? अगर जानोगे ना तो आपको वैल्यू पता चलेगा। वाह, इसको कहते हैं सच्चा त्याग, इसको कहते हैं सच्चा समर्पण। दोस्तों, एक और एग्जाम्पल रखकर फिर मैं समाप्ति पे आता हूं। लिखा है मत्ती 13:44, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल लिया। चित्र देख लीजिए आप। इसको कहते हैं कि जब किसी को सेवा का महत्व पता चल जाता है, इसको कहते हैं कि जब परमेश्वर के पीछे सेवा करने का इंपॉर्टेंस उसको पता चल जाता है, फिनिश। वो उसको खजाना समझकर उसको अपने हाथों में ले लेता है। देख लीजिए, वाह। 2 कुरिन्थियों 12:15, इसको पढ़िएगा। मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरना आप भी खर्च हो जाओ। ये कौन है? ये है पौलुस। ये है पौलुस। पौलुस कहता है कि मैं खुद को खर्च करने को तैयार हूं। मेरी जिंदगी मैं खर्च कर दूंगा। इसी बात को यीशु ने क्या कहा? यदि कोई मेरे पास आए, अपने पिता माता पत्नी लड़के वालों भाइयों बहनों वरना प्राण को भी, अपनी जिंदगी को भी, यफ्ता की बेटी याद आ गई होगी, प्राण को भी अप्रिय ना जाने, तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता। और फिर पौलुस ने क्यों कहा मैं खुद को खर्च कर दूंगा? क्योंकि उसने कहा यदि मैं जीवित हूं तो प्रभु के लिए जीवित हूं, यदि मरते हैं तो प्रभु के लिए मरते, सो हम जिए या मरे प्रभु के लिए। दोस्तों, मैं इस स्लाइड के साथ आज की जो बातें हैं उसको समाप्त कर रहा हूं। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाए, आप बुजुर्ग हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद आपको यह एहसास हो कि अरे मैंने प्रभु के लिए तो कुछ नहीं किया, तब कोई फायदा नहीं। आपका शुरुआत का 5 साल, बचपना का 5 साल माँ बाप की गोद में बीत गया, आपका बच्चा 15 साल स्कूल कॉलेज में बीत गया, और आपकी उम्र हो गई 20 साल। आपने 10 साल यानी कि 30 साल की उम्र तक में 10 साल आपने लगा दिए नौकरी, बिजनेस और खुद को मजबूत करने में कि मैं इस प्लेनेट पे खुद के लिए क्या कर सकता हूं। और जैसे ही आपके 30 साल की उम्र आई, आपने शादी कर ली और आपने कहा कि अब मैं अपने बच्चों पे फोकस करूंगा, उनको बड़ा पाल पोस कर बड़ा करके उनको उनके पैर पे खड़ा करूंगा, और उसके चक्कर में आपके निकल जाते हैं 30 साल और आप पहुंच जाते हैं 60 साल की उम्र में, और फिर कहते हैं कि अब मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा। डैनियल भाई, तो क्या हम बड़े नहीं हुए? बिल्कुल होइए। क्या हम स्कूल कॉलेज नहीं जाए? बिल्कुल जाइए। क्या हम शादियां नहीं करें? बिल्कुल करिए। क्या हम बच्चों पे ध्यान नहीं करें? बिल्कुल करिए। लेकिन यही मकसद नहीं है ना आपका इस प्लेनेट पे, इस पृथ्वी पे यही तो मकसद नहीं है ना। यही चीज तो जानवर भी करते हैं, यही चीज तो कुत्ते भी करते हैं। तो इसमें बड़ी क्या बात है? वो भी पैदा होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको पालते पोसते हैं, पक्षियों को भी देख लो, और मर जाते हैं। ये मकसद नहीं है इंसान का, और खास करके उन लोगों का जिसने अपना जीवन प्रभु को दिया है। मत्ती 11:28 क्या कहता है? हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ। लेकिन वचन 29 क्या कहता है? 29 कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठाओ। एक तरफ प्रभु बुलाता है और दूसरी तरफ कहता है मेरी सेवा करो। मेरा पूरा मैसेज आज इस व्यक्ति को लेकर जिसका नाम है यफ्ता, एक ही चीज पे फोकस है, सेवा के लिए समर्पित, सेवा के लिए समर्पित। मैं उन सबको जो इस वक्त में वीडियो देख रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वकील बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर के लिए सेवा कहाँ है आज? माफी चाहता है, परमेश्वर के लिए सेवा कहाँ है आज? दोस्तों, आशा करता हूं कि यफ्ता और उसकी बेटी से आज आपने ये बात को सीखा होगा कि एक सच्चा समर्पण क्या होता है। परमेश्वर के लिए अपने जीवन काल में, मैं इसको रख दे रहा हूं, अपने जीवन काल में आपको एक ही मौका मिलेगा परमेश्वर के लिए सेवा करने का, उसको मत गवाइए। प्रभु आपको आशीष दे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है ना, तो अपने उन सभी मसीह भाई बहनों तक पहुंचाइए जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है, जिनको ऐसे प्रचार की ज़रूरत है। अपना ख्याल रखें। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।